हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल टॉपिक है। मैं आज की वीडियो में सारी चीज़ें बात करूँगा इस फील्ड से रिलेटेड। अगर आप सिक्के इकट्ठा करते हैं और उनको बेचना चाहते हैं, इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड में हैं आप, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लोग सिक्के क्यों खरीदते हैं, क्या कोई सिक्का लाखों कीमत रखता है, मतलब इस सिक्के को लोगों को ख़रीद के क्या मिलता है और ये सिक्के कहाँ बिकते हैं, क्या ये सब फ्रॉड है, सब कुछ झूठ है। हर एक चीज़ मैं इस एक वीडियो में आपको बताऊंगा और इस वीडियो के बाद आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या होता है इस फील्ड में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि लोगों को पता चल सके इस टॉपिक के बारे में। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो न्यूमिस्मेटिक की फील्ड है ना, ये आज से नहीं है कि आप सोच रहे हैं 5-10 साल पुरानी फील्ड है। ये कई साल पुरानी फील्ड है और अभी जब से सोशल मीडिया आया है ना, तब से लोगों को थोड़ा जानने मिला है इस फील्ड के बारे में कि सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं। इससे पहले भी ये फील्ड थी, लेकिन इसमें इंटरेस्ट बहुत कम लोग लेते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, तो इस फील्ड के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चला है और इस फील्ड में काफ़ी सारे लोग आए हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अब आपका इसमें सवाल आएगा कि आखिर लोग सिक्के क्यों खरीदते हैं। एक 5 रुपए का सिक्का हज़ारों रुपए कीमत कैसे रख सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो ये लोगों का शौक होता है। लोगों के अलग अलग तरीके के शौक होते हैं, हॉबी का पार्ट होता है ये। अब मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनको अलग अलग घड़ियाँ इकट्ठा करना पसंद है, अलग अलग ब्रांड्स की, महंगे ब्रांड्स की। कुछ लोगों को शूज़ इकट्ठा करना पसंद है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनका शौक होता है कि जितने भी दुनिया में देश हैं, हर एक देश का उनके पास सिक्का होना चाहिए या नोट होनी चाहिए। तो ये सबके ना अलग अलग शौक होते हैं और ये हॉबी का पार्ट होता है उनकी। तो उसके लिए वो लोग ना पैसा खर्च कर देते हैं। तो इसी चीज़ से ये जो सिक्के खरीदने और बेचने वाली चीज़ है, यहाँ से निकल कर आती है। मतलब कि लोगों का शौक होता है कि उनके पास हमारे प्यारे भारत के या फिर भारत से पहले जैसे एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, इस समय पे कैसे सिक्के आते थे, उनके पास उस तरह के ना सारे सिक्के होने चाहिए, एल्बम में लगे होने चाहिए। या कुछ लोग होते हैं सिर्फ एरर सिक्के इकट्ठा करते हैं कि कैसे सिक्कों में गलती हुई है, रोटेशन मिला, आधा ही मिंट हुआ है सिक्का। तो कुछ लोगों को एरर सिक्के किसी भी तरह के हों, उनको एल्बम में लगा कर रखना पसंद होता है। ऐसे ही बहुत से लोग नोटों का कलेक्शन करते हैं कि उनके पास अलग अलग तरीके के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इन तरह के जो नोट हैं उनका कलेक्शन हो। तो ये सब ना हॉबी का पार्ट है। तो यहाँ से ना ये आपको समझ में आया होगा कि ये एक प्रकार की हॉबी है, इसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। तो ये चीज़ समझिए कि जैसे ही कोई चीज़ आती है तो उसमें बिजनेसेस भी बनते हैं। अब यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ कलेक्शन करना है, जितना भी महंगा सिक्का हो, वो रेयर सिक्का है, वो कोई एरर सिक्का है, वो लेंगे अपने एल्बम में ख़रीद के लगा लेंगे। दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि वो कई तरीके के सिक्के इकट्ठा करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्के इकट्ठा करते हैं और फिर जब उनके रेट बढ़ते हैं तो बेच देते हैं। इसमें एक और टाइप के लोग आते हैं जो सिर्फ बिजनेस करने आते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे कॉइन्स होते हैं खूब सारे, वो इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे पैकेट हो गया, आप देख रहे होंगे कि इस समय सिक्कों के पैकेट कितने ज़्यादा बिकते हैं। तो वो सिक्कों के पैकेट इकट्ठा कर लेते हैं। साथ ही में किसी सिक्के की मिंटेज बाहर आई तो उन सिक्कों को वो इकट्ठा करते हैं और फिर ज़्यादा दाम में उनको बेचते हैं। तो बिज़नेस करने वाले लोग भी इसमें हैं, इस फील्ड में। तो अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, इसका बताने का कारण ये है कि जब आप सिक्कों की प्रदर्शनी में जाएंगे या कॉइन एग्जीबिशंस में जाएंगे, जो अलग अलग शहरों में लगते हैं जहाँ पे सिक्के बेचे और ख़रीदे जाते हैं, वहाँ पे ना कई तरीके के कलेक्टर्स आते हैं जो आपस में मिलते हैं, आपस में सिक्के खरीद बेच लेते हैं। वहाँ पे आपको कई सारे स्टॉल भी देखने को मिलेंगे। अब होता यह है कि जब आप कॉइन एग्जीबिशंस में जाते हैं और अपने सिक्के बेचते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि कोई सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो वो सिक्का आपका, लेकिन वो सिर्फ 5 ही हज़ार रुपये में खरीद रहे हैं या 6,000 रुपये में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात मैं कह रहा हूँ कि वो खरीदते कम में है और बेचते ज़्यादा में है, तो ऐसा होता है। और इसका कारण सिंपल सा है कि बिज़नेस में आप चीज़ें थोड़ा कम में लेते हैं और उसको महंगे में बेचते हैं। तो यही चीज़ होती है। आप देखेंगे कि जितना रेट यूएनसी कंडीशन में है उससे कम में ही आपके सिक्के बिकेंगे और उसके बाद वो ज़्यादा रेट में बेच देते हैं।
अब ये जो ज़्यादा रेट में लोग खरीदते हैं, ये 2-3 टाइप के लोग होते हैं। जैसे कि नया जो कॉइन कलेक्टर की फील्ड में आए, जिनको रेट का उतना आइडिया नहीं है, वो उतने महंगे दाम में ख़रीद लेते हैं। या फिर मैंने जिनको बताया कि जिनको शौक़ होता है वो उतना रेट नहीं देखते हैं, वो सिक्का उनके पास होना चाहिए, वो उस रेट में उस सिक्के को ख़रीद लेते हैं। और इसमें तीसरे टाइप के लोग वो भी होते हैं कि जैसे कॉइन कलेक्टर्स हैं और बिल्कुल जेम यूएनसी कंडीशन का या बिल्कुल BUNC कंडीशन का सिक्का मिल रहा है, तो वो थोड़ी ज़्यादा कीमत में भी मिल रहा है ना, तो लोग ख़रीद लेते हैं उस सिक्के को, क्योंकि उस कंडीशन में सिक्का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि आपको घिसे पिटे कंडीशन के, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन UNC कंडीशन के सिक्के जो इंसान इतने साल से संभाल के रख रहा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के भी जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं वो ख़रीद लेते हैं। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे काम कैसे होता है। लेकिन इन सब चीज़ के लिए एक बेसिक चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है सिक्कों का कि कौन सा सिक्का रेयर है, कौन सा सिक्के की मिंटेज बहुत कम है, कौन से सिक्के में एरर है, किस टाइप के एरर होते हैं, तो फिर आप इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण हुआ क्या है कि लोगों को ये तो पता चल गया है कि सिक्के बिकते हैं। अब लोग नॉलेज नहीं लेते हैं, उनके पास जो भी सिक्का होता है उसको देखते हैं, अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते हैं और वो सोचने लगते हैं उनके पास रेयर सिक्का है। अरे वो सिक्का रेयर इसीलिए है क्योंकि वो बहुत कम है। तो होता क्या है कि लोग सिर्फ देख लेते हैं कि अच्छा मिलता जुलता सिक्का है, हमारे पास भी रेयर सिक्का है, और फिर जब वो एग्जीबिशंस में जाते हैं वो सिक्का बिकता ही नहीं है। क्यों नहीं बिकता है? क्योंकि उनके पास जो सिक्का वो रेयर नहीं है। लोग इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं लेते हैं और इसका कारण ये है कि लोगों को बस लगता है कि जो उनके पास सिक्का है वो कैसे भी करके बिक जाए, उनको पैसा मिल जाए, दैट्स इट। मतलब ज़्यादातर आप यहाँ पे लोगों को देखेंगे कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर आप पैसा कमाने की सोचेंगे ना, तो फिर आपके साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होंगे। आपको कोई कमीशन मांगेगा, कोई बोलेगा आपके सिक्के 50 लाख रुपए के हैं, आपको 50 लाख रुपए इस सिक्के के मिलेंगे। आपके पास नॉलेज ही नहीं है। ऐसा कोई सिक्का नहीं है रिपब्लिक इंडिया में जिसकी 50 लाख रुपए कीमत हो। सिक्के ऐसे नहीं हैं, कुछ सिक्के हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्के हैं जिनकी लाखों में कीमत है, लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने सिक्के हैं, मेरे को लगता है 10-15 सिक्के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, UNC कंडीशन में, वो भी जिनकी लाखों में कीमत होगी रिपब्लिक इंडिया में। तो अगर आपको कोई इतना ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि इतनी ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होगी। तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे कि सिक्के कौन खरीदता है, सिक्के कहाँ बिकते हैं, और प्लस क्या फ़्रॉड होता है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की। फ़्रॉड होता कैसे है मैंने आपको ये भी समझाया। फ्रॉड हर फील्ड में होता है, लेकिन बचता वही है जो नॉलेज रखता है उस चीज़ का। आपको ना थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा चीज़ों में। और अगर आप सिर्फ बेचने आए हैं सिक्के, तो भी आपको नॉलेज चाहिए कि कौन सा सिक्का रेयर है, क्या मिंट मार्क है। पहले आप चीज़ें समझिए, आपके सिक्के आसानी से बिक जाएंगे। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट मत करिएगा कि सिक्के कहाँ बिकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।